नमो बुद्धाय जय भीम साथियों। इस वक्त मैं नागपुर की दीक्षा भूमि स्थल पे हूँ और आप सभी को बताते चलें द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास स्क्रीन पे इस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स स्टॉल पे मैं मौजूद हूँ और मेरे बीच में एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय हैं और आज हम जानेंगे धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के इस खास मौके पर जो स्टॉल लगाया गया है। सर, एसोसिएशन जो है बाबा साहब मिशन के लिए जो है कितना तात्पर्य है। सबसे पहले स्वागत है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर। जय भीम साथियों, हम लोग यहाँ पर अभी नागपुर की दीक्षा भूमि में हैं और मैं यहाँ से जो बात कर रहा हूँ, ये स्टॉल जो है ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स का स्टॉल है। और हमारी ये जो इंजीनियर्स एसोसिएशन है, ये इंजीनियर्स एसोसिएशन पिछले 35 साल से कार्यरत है और पूरे भारत भर में इसकी शाखाएँ हैं, राज्य भर इसमें काम चल रहा है। इस एसोसिएशन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचार है वो विचार पूरे भारत देश में फैलाना, साथ ही साथ हमारे समाज के जो इंजीनियर्स हैं उनके माध्यम से हमारे समाज की शैक्षणिक आर्थिक उन्नति और हमारा जो पिछड़ा हुआ जो समाज है उस समाज को बाबा साहब के जो स्वप्न है, बाबा साहब की जो आर्थिक स्वप्न, शैक्षणिक स्वप्न है, उसके माध्यम से हम सब समाज को आगे लेके जाना चाहते हैं। आज हम यहाँ इस स्टॉल में बैठे हुए हैं। इस स्टॉल में हम पिछले कई सालों से बुद्ध एंड धम्म जो बाबा साहब का लिखा हुआ ग्रंथ है, उस ग्रंथ की आज तक हमने 6 लाख प्रतियाँ छापी हैं और हम उसका वितरण यहाँ पर हर साल करते हैं। उसके साथ ही बाबा साहब के पूरे नेशनल योगदान के ऊपर में जो एक किताब है, जो उनका नेशनल योगदान है, विशेषतः दूसरे महायुद्ध के समय में बाबा साहब ने जो भूमिका अदा की थी उस समय में, उसके ऊपर में एक संशोधन प्रबंध टाइप हमारा एक किताब मार्शल विमल सूर्य चिमनकर लिखित, हमने इस साल उसकी 3री आवृत्ति प्रकाशित की है। वो सब यहाँ पर हमने लोगों के लिए रखी है। जी, धन्यवाद। के मेरे बीच में सचिव हैं और हम चाहेंगे सर द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पर अपने विचार रखिए। जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो कहा है ये बात बिल्कुल सही है और सटीक है कि जितना 6 लाख प्रतियाँ आज तक हमने बुद्ध एंड धम्म की छापी है, जिसमें हिंदी भी है, मराठी भी है और इंग्लिश भी है। जी, साथ ही में इस वक्त जो द्वितीय महायुद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर जो किताब है वो नाम मात्र कीमत में हमने यहाँ पर रखी है। इसमें उसको प्रकाशित करने में ऐसी सारी बातें आ जाएगी आगे में कि जिसमें जो किसी को मालूम नहीं था। आज तक बाबा साहब को हम लोगों ने स्वतंत्र वीर कहना चाहिए, देश गौरव करना चाहिए। इतना मेन रोल बाबा साहब का उस वक्त द्वितीय महायुद्ध में रहा था जी, और फिर भी वो भूमिका आगे नहीं आई थी। जी। ऐसा एक बहुत अच्छा संशोधनात्मक किताब हम इस वक्त पेश कर रहे हैं और मुझे आशा है कि ये किताब से निश्चित बाबा साहब की भूमिका में और बाबा साहब के बारे में लोगों का ये बदले सिवा रहेगा नहीं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये जो किताब है द्वितीय महायुद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर, जिसके लेखक चिमनकर है, विमल सूर्य चिमनकर सर है, और ये जो बाबा साहब ने खुद ने जो लिखी है बुद्ध एंड धम्मा, हिंदी, मराठी और इंग्रजी में, ऐसे तीनों इसमें है, वो हमने सेवा में रखी है। जय भीम, थैंक यू। एसोसिएशन की इंजीनियर्स एसोसिएशन की मैम सदस्य हैं। मैम, हम चाहेंगे धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर महिलाओं के लिए खास तौर पे संदेश। जय भीम, सभी को नमो बुद्धाय। मैं आज नागपुर के दीक्षा भूमि, पवित्र भूमि से मैं बात कर रही हूँ और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं बानाई नागपुर ब्रांच की तरफ से बानाई की एग्जीक्यूटिव मेंबर, महिला रिप्रेजेंटेटिव करके आप सभी का इस धरती पे स्वागत करती हूँ। मैं आज इस मौके पर सभी महिलाओं को ये उद्देश्य करके बोलना चाहती हूँ कि आप सभी ने बाबा साहब के जो विचार हैं, जिन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रोत्साहित करें। सभी महिलाओं को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। बाबा साहब ने हमें अपने लेखन के थ्रू और अपने विचारों के थ्रू हमें शिक्षित करके एक साथ रहने की प्रेरणा दी। धन्यवाद। जय भीम। वो वहाँ चले जाओ, वो हमारे व्यवसाय मार्गदर्शन केंद्र। हमारे समाज में
आर्थिक विषय पे और उस फील्ड में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है और रिजर्वेशन पॉलिसी ख़त्म होने पे आ रही है। तो हमारे यूथ ने क्या करना चाहिए? इसके लिए यूथ के लिए समाज ने उनके क्या करना चाहिए, इस विषय को लेकर आर्थिक क्षेत्र में जो कैंडिडेट्स हैं, जो यूथ है, उनको मार्गदर्शन, व्यवसाय के लिए मार्गदर्शन करने के लिए चाहिए। जी बिल्कुल, चूँकि वर्तमान समय में जो है महंगाई और बेरोज़गारी को लेकर के बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो ये विषय जो है स्टॉल लगा करके आप जो है इस पर आगे की प्रक्रिया जो है बताएं। हम यहाँ पे इस केंद्र के माध्यम से जो बिजनेस करना चाहते हैं और अभी कोई पर्याय भी नहीं है उसके अलावा, तो ऐसे लोगों को हम गाइड करते हैं। उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको जिस जिस क्षेत्र में अड़चनें आ रही है उसको हम सॉल्व करते हैं, और चाहे फाइनेंस का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, और भी जो जितने भी संबंधित मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग, उसके बारे में हम उनको गाइड करते हैं जी। और अभी इसके बारे में और आगे आकर जय भीम साथियों, अपने समाज में जो आज के दयनीय परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि सिंधी, मारवाड़ी और गुजराती, पंजाबी इनका अनुवंशिक व्यापार ये चल रहा है। सर अपने परिचय के साथ में। मेरा नाम महेश रामकृष्णा जी बोदलकर है और मैं ज्योतिबा महात्मा फुले व्यवसाय मार्गदर्शन केंद्र में एक समन्वय समिति में हूँ। और अपने समाज में औद्योगिक क्रांति होने के लिए बानाई डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इंजीनियर्स एसोसिएशन, इनके माध्यम से उन्होंने ये ऐतिहासिक शुरुआत की कि अपने समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र में आर्थिक उन्नति हो और औद्योगिक क्षेत्र में इनको बढ़ावा मिले। उसके लिए महात्मा फुले व्यवसाय मार्गदर्शन केंद्र ओपनिंग करने में आया इसी साल। और हम चाहते हैं कि हमारे समाज के बच्चों को, आने वाले पीढ़ी को, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर होना चाहते हैं, इनको प्रॉपर गाइडेंस मिले। उसके लिए बानाई ऑर्गेनाइजेशन ने महात्मा फुले व्यवसाय मार्गदर्शन केंद्र के ओपनिंग, गाइडेंस, हेल्प सपोर्ट के लिए तो ओपनिंग किया ही है, साथ में उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र के लिए लगने वाले फाइनेंस के लिए बानाई क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक की भी ओपनिंग की हुई है, उसकी भी शुरुआत की, ताकि सर इन बच्चों को जी सर, दर्शकों की जानकारी के लिए सर हम बता दें, ये जानकारी जो कि इम्पोर्टेंट है कि यह जो योजना है जो एसोसिएशन के माध्यम से शुरू कर रहे हैं आप, यह सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित है या पूरे भारत में? पूरे भारत भर के लिए सीमित है। जो भी बच्चे और जो भी व्यक्ति जीवन में, अभी एजुकेशन मामले में लैटरल एंट्री हुई, बहुत ही कॉम्पिटिटिव ज़माना आ गया, एजुकेशन करके बच्चों को गवर्नमेंट में जॉब नहीं मिल रही और प्राइवेट में भी जॉब का बहुत हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे इसमें बच्चों को व्यवसाय मार्गदर्शन केंद्र के माध्यम से हम उनको बिज़नेस के लिए हेल्प सपोर्ट करें, टेक्निकली हेल्प सपोर्ट करें, साथ में बानाई क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू उनको अगर फाइनेंशियल सपोर्ट लगे वो दे, और गवर्नमेंट की जो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो भी उनको मिलने के लिए हम लोग हेल्प सपोर्ट करेंगे। और ये वर्कशॉप और ट्रेनिंग्स महात्मा फुले व्यवसाय मार्गदर्शन केंद्र से करते हुए उन्हें जब तक वो अपने बिजनेस में सक्सेसफुली अगर बनता नहीं, तब तक हमारा कर्तव्य है कि उसको किस प्रोडक्ट का बिज़नेस करना चाहिए, उसकी एजुकेशन, उसकी फील्ड के अनुसार उसके प्रोडक्ट की और बिज़नेस की एनालिसिस करवाने से लेके, मार्केट एनालिसिस से लेके, उसका ट्रेनिंग वर्कशॉप से लेके, डॉक्यूमेंटेशन से लेके, डीपीआर से लेके, मार्केटिंग सिस्टम, मैनेजमेंट, सेल, परचेज, टेक्निकल, अकाउंटिंग, सारी चीज़ों का नॉलेज देते हुए उसको सक्सेसफुल बनाएं। किसी भी बिजनेसमैन को सक्सेसफुल बनने के लिए मिनिमम उसको 3 साल तो भी काम करना पड़ेगा, और उसको 3 साल हमारे ज्योतिबा महात्मा फुले व्यवसाय मार्गदर्शन केंद्र से हम लोग हेल्प सपोर्ट करेंगे। जो बानाई में इसका ऑफिस 2nd फ्लोर पे रखा हुआ है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उर्विला कॉलोनी में इसका सभागृह रखा हुआ है और इसका ऑफिस भी है। हर मंगलवार को हम लोग अभी वीकली वहाँ 2 घंटा इनको गाइडलाइन हेल्प सपोर्ट करते हैं। अब डेली हम लोग इनको 1 आवर्स वर्कशॉप और सेमिनार्स और गाइडेंस सपोर्ट्स के लिए डेली के लिए सोच रहे हैं कि हम डेली उनका वर्क लें, और दैनंदिन रोज के समय में आकर के ये लोग अपने अपने बिजनेस के अनुसार कार्य प्रणाली के सर इच्छुक जी सर इच्छुक लोग जो है संस्था से कैसे जुड़े हैं?
इच्छुक लोगों को संस्था में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए हमने एक QR कोड दिया, लिंक भी दी हुई है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी दिया हुआ है। जो लोग बाहर रहते हैं वो बाहर से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं QR से और लिंक से। और जो ये देखिए QR कोड भी दिया हुआ है, QR कोड के माध्यम से भी आप लिंक कर सकते हो। साथ में हमने लिंक भी दी है। और जो लोग विदर्भ में पानाई जो महात्मा फुले व्यवसाय मार्गदर्शन केंद्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉल में दिया हुआ है, वहाँ आकर के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के किसी भी मंगलवार को हम लोग आगे अगर डेली भी इसका वर्कशॉप शुरू करने की और इसका शुरुआत करने के लिए सोच रहे हैं कि हफ्ते में एक बार लेने से नहीं होगा, डेली इनका हम लोगों को फॉलोअपमेंट लेना है, वर्कआउट करना है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गुरुवेला कॉलोनी सभागृह आकर के ऑफिस में हर मंगलवार को आके अपने बिजनेस के रिलेटेड अगर नया बिजनेस कोई किसी को स्टार्ट करना हो या किसी व्यक्ति के बिजनेस में कोई टेक्निकल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हम पूर्ण रूप से तत्पर रहेंगे। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। जी सर, संपर्क करने के लिए QR के साथ में कोई कांटेक्ट नंबर भी जो दर्शकों के लिए बता दीजिए। बराबर आपको ऑनलाइन फॉर्म आएगा, गूगल फॉर्म आ जाएगा, उसको फिलअप कीजिए और एक नंबर भी लिए नोट डाउन कर लीजिएगा 8380045501। मैं फिर से रिपीट करता हूँ 8380045501। इस पे कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करें और किसी भी नंबर ले लीजिए और एक नंबर बताइए जुड़ने के लिए 9920601923। मैं रिपीट करता हूँ 9920601923 और नाम लिख लीजिए राहुल गेडामकर MJP DGC। इस माध्यम से आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं और गूगल पे अगर आप MJP DGC डालोगे महात्मा ज्योतिबा फुले व्यवसाय मार्गदर्शन केंद्र, तो इस नाम से भी गूगल पे आपको वेबसाइट आ जाएगी और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये सिर्फ नागपुर के लिए नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के लिए हमारा ओपन है। आज ही अभी थोड़ी देर पहले विदर्भ के एक सज्जन आए थे, वो हमारे साथ कांटेक्ट में आए थे। तो इस तरह से पूरे इंडिया से जो भी जिनको भी मदद चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए इस फील्ड में, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के साथ में सभी जुड़े हुए दर्शकों के लिए हम ये खास स्कीम हम बता दें और स्क्रीन पे जो कि आप देख पा रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स के द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले व्यवसाय मार्गदर्शन केंद्र, इसके माध्यम से जो भारत में बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के जो युवा जूझ रहे हैं वो जो है संस्था से जुड़ें और दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर और QR से संपर्क करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।